नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत की 50 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताएं। दिल्ली में आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये गीत भारत की आत्मा और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। राज्य सरकार ने 2025 स्नातकों को 2500 रुपए प्रतिमाह 1 वर्ष तक सहायता देने की योजना शुरू की। बेरोजगार युवाओं को रोजगार पूर्व सहारा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नरेंद्र मोदी महान मित्र हैं। अगले साल भारत यात्रा की संभावना जताई। दोनों देशों के रिश्ते पर नई चर्चा शुरू। बिहार में पहले चरण में 64.69% मतदान हुआ। महिलाओं की भागीदारी रिकॉर्ड स्तर पर रही। विकास बनाम रोजगार पर एनडीए और आरजेडी में सीधी टक्कर दिखी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ बच्चों के खातों में यूनिफॉर्म, जूते, बैग सहायता भेजी। बाकी 23 लाख छात्रों को जल्द मिलेगा डीबीटी लाभ। दिल्ली पुलिस ने आज बागेश्वर धाम पदयात्रा और वंदे मातरम कार्यक्रम को देखते हुए कई मार्गों पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। लोगों को वैकल्पिक रास्ते अपनाने की सलाह। यूपी विकास प्राधिकरणों में अब घर का नक्शा पास कराने से पहले आधार कार्ड सत्यापन जरूरी होगा। इससे पारदर्शिता और धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। 5.22 लाख महिलाओं को 2100 रुपए की सहायता। महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने वाली मुख्यमंत्री दीनदयाल लाडो लक्ष्मी पहल। डिजिटल इंडिया ने केंद्र और राज्य योजनाओं की नई जानकारी जोड़कर माई स्कीम पोर्टल अपडेट किया। नागरिकों को ऑनलाइन योजना खोज सुविधा मिली। 12 राज्यों ने महिलाओं को नकद सहायता देने के लिए 1.68 लाख रुपए करोड़ खर्च स्वीकृत किया। सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण में बड़ा कदम। सीबीएसई ने स्कूलों को निर्देश दिया कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर पुराने काउंटर सिग्नेचर नियम समाप्त करें। नई डिजिटल प्रणाली से दस्तावेजों की पुष्टि होगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। सरकार ने स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने और निर्माण कार्य रोकने की संभावना जताई। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल, स्कूल, रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया। राज्यों से रिपोर्ट मांगी। जनता की सुरक्षा प्राथमिकता। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, देश की बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और डिजिटल लोन गारंटी सिस्टम लाने की तैयारी जारी है। पारदर्शिता पर खास ध्यान दिया जाएगा। यूपी पर्यटन विभाग ने योग, आयुर्वेद और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु वेलनेस सेंटर खोलने के लिए उद्यमियों को आमंत्रित किया। गुजरात में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आदिवासी गौरव यात्रा शुरू हुई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, यह आदिवासी संस्कृति के सम्मान का प्रतीक है। मोदी ने विकास योजनाएं गिनाई। राहुल ने वोट चोरी से सतर्क रहने की अपील की। कुछ गांवों ने सड़क न होने पर मतदान का बहिष्कार किया। शेयर बाजार में आज हल्की तेजी रही। निवेशकों को मणप्पुरम फाइनेंस और डाबर इंडिया जैसे शेयरों पर दांव लगाने की सलाह दी गई। अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक संकेत। केरल में प्रवर्तन निदेशालय ने सहकारी बैंकों पर छापेमारी की। वित्तीय अनियमितताओं के दस्तावेज जब्त किए गए। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी रखी जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी गड़बड़ी से कई उड़ानों में देरी। यात्रियों से समय से पहले पहुंचने की अपील की गई। एयर ट्रैफिक सिस्टम में सुधार कार्य जारी। 436 रुपए वार्षिक प्रीमियम में 2 लाख रुपए जीवन बीमा कवर। 18 से 55 वर्ष के लोगों के लिए ऑटो डेबिट से सक्रिय होती सरकारी बीमा योजना। ईपीएफओ ने प्रतिष्ठानों को पंजीकरण पूरा करने को कहा। योजना से नए कर्मचारियों को प्रोत्साहन व नियोक्ताओं को 3 रुपए हजार तक सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। युवाओं से आह्वान किया कि वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। स्विगी ने 10,000 करोड़ की नई फंडिंग मंजूर की। कंपनी अपने व्यवसाय विस्तार और आगामी आईपीओ की तैयारी में जुटी। निवेशकों में उत्साह देखने को मिला। केंद्र सरकार ने सर्दियों में बिजली कटौती रोकने के लिए राज्यों को पर्याप्त कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया। ऊर्जा मंत्रालय ने निगरानी टीम गठित की। रेलवे ने घोषणा की कि 2026 तक सभी प्रमुख स्टेशनों पर वाईफाई और डिजिटल टिकटिंग पूरी तरह लागू हो जाएगी। यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया। केंद्र टीम ने राजस्थान के स्वास्थ्य मॉडल की प्रशंसा की। गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों में निःशुल्क सोनोग्राफी और पिंक पखवाड़ा से एनीमिया रोकथाम की सेवा। यूपी सरकार ने शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2027 तक पंजीकरण शुल्क पूरी तरह माफ किया, जिससे ई वाहन खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी। पीएम किसान योजना 21वीं किस्त। केंद्र सरकार ने किसानों की नई लिस्ट जारी की। 21वीं किस्त जल्द खातों में जमा होने की संभावना प्रबल।
केंद्र टीम ने राजस्थान के झुंझुनू नागौर जिलों में 8 दिवसीय निरीक्षण पूरा किया। मातृ शिशु स्वास्थ्य योजनाओं को उत्कृष्ट बताया।